नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2024-25 की जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जो उनके एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन है डेट 6 अप्रैल 2025। तो जल्दी ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो उसमें जैसे कि हमें मालूम होता है कि 150 मार्क्स का स्क्रीनिंग होता है। उसमें 40 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आती है और 35 की करंट अफेयर या जीके कह सकते हैं या जनरल स्टडीज़, और फिर 30 मार्क्स की उत्तराखंड आएगी और 25 मार्क्स का रीजनिंग और फिर 20 मार्क्स की हिंदी आएगी। ओके, तो आज का जो सेशन है हमारा दोस्तों वो है जनरल स्टडीज़ का। ओके, यानी जो 35 के क्वेश्चंस आएंगे उसके बाबत आज बात करेंगे हम। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन। लास्ट मिनट तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। ओके, और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि लोक संस्कृति संग्रहालय यानी म्यूज़ियम कहाँ स्थित है। तो खुटानी भीमताल में या रानीखेत, काशीपुर में या चंपावत में। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुटानी यानी भीमताल में। तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुटानी में। और ये खुटानी कहाँ है? नैनीताल जिले में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या दूसरी, उत्तराखंड के डॉट डॉट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास है चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, अल्मोड़ा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा देहरादून। तो देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है क्या? बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएसए यानी उधम सिंह नगर में स्थित है। और ऑप्शन डी है हमारे पास, ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों, अब इसमें हम बात करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी वाइल्ड उत्तराखंड में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 4 हैं, और जो बिनसर है वो बिल्कुल राइट अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है और रानीखेत के पास है। और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएसए में नहीं होकर ये पौड़ी में है। कहाँ है ये? पौड़ी में है सोना नदी। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सी, इसका बिल्कुल सी तो गलत ऑप्शन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा में। और गंगोत्री नेशनल पार्क, जो हमारे 6 नेशनल पार्क हैं ना, उसमें से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो गंगोत्री का ही है। ओके, और जो उत्तरकाशी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया कि हमारे उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं उसमें जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वह है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जो 2 जिलों में फैला हुआ है, एक नैनीताल और पौड़ी में। उसी तरीके से जो 3 जिलों में फैला हुआ है, ऐसे नेशनल पार्क का नाम क्या है? राजाजी है। इसे भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं कि जिन 3 जिलों में राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है? तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हमारे पास वैसे बाय द वे दिए हैं। देहरादून दिया हुआ है, हरिद्वार दिया हुआ है, पौड़ी दिया हुआ है। तो ये 3 के 3 बिल्कुल सही हैं। यानी इन 3 जिलों में जो राजाजी नेशनल पार्क है वो फैला हुआ है। ओके, तो हमारा इस तरीके से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी जनपदों में नेशनल पार्क फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है। तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किसी को परेशान कर रहे हैं, ओके, यानी कोई अपराध कर रहे हैं, किसी को परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस तरीके लिए मतलब हमें
ई मीडिया में या इंटरनेट में क्या शब्द यूज किया जाता है वो हमें बताना है। तो पहला है साइबर नेट, साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्पेस या साइबर पॉलिसिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है साइबर स्टॉकिंग। तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो गया या कॉल करके हो गया, किसी भी तरीके से अगर किसी को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किसी को परेशान कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, जिसको साइबर क्राइम भी हम कहते हैं, तो इसके लिए एक साइबर स्टॉकिंग शब्द दिया है। अगर हम किसी को परेशान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ओके, तो इसके लिए एक नया शब्द है हमारे इंटरनेट में, उसका नाम है साइबर स्टॉकिंग। कीप इन माइंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न है कि उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉट डॉट में स्थित है। तो हमें बताना है कि हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, गोपेश्वर यानी चमोली और बागेश्वर। तो अगर पिथौरागढ़ की बात करें हम, पिथौरागढ़ कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला है। जैसे चमोली गढ़वाल का भी है और पूरे जो उत्तराखंड में ज़िले हैं उसका भी सबसे बड़ा जो ज़िला है वो चमोली ही है, ओके। लेकिन अगर हम कुमाऊं की बात करें सिर्फ, तो कुमाऊं में सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है पिथौरागढ़। तो लेकिन हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है गोपेश्वर में और जो चमोली में स्थित है। और चमोली के जो भी प्रशासनिक वर्ग होते हैं वो कहाँ होते हैं? गोपेश्वर में ही होते हैं। और चंपावत के बाबत एक बात बता दूं, सबसे जो छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है हमारा चंपावत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है डॉट डॉट RDX का एक अन्य नाम भी है। तो आपने सबने RDX सुना भी होगा। एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है RDX, यानी अगर किसी पहाड़ को तोड़ना हो तो इसका उपयोग किया जाता है, ओके। तो इसका एक अन्य नाम पूछा जा रहा है RDX का। तो RDX का अन्य नाम में ऑप्शन क्या दिए हैं? साइक्लोनाइट, डेक्सोन या रेक्सोन या ट्राइक्लोनाइट। तो इन चारों में से हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो RDX का सेकेंड नेम है वह है साइक्लोनाइट और इसको हेक्सोजेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सोजेन भी कहते हैं। इसे भी नोट कर लेना, हेक्सोजेन। क्या कहते हैं? हेक्सोजेन। इसको नोट कर लेना, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि डॉट डॉट अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। तो अंडे देता है और बच्चे, जैसे कि हमें कंगारू ऑप्शन दिया है, कंगारू तो बच्चे देता है, से ही भी बच्चे देता है। लेकिन जो एकीडना है, एकीडना, वो क्या है? वो सीधे अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम अंडज है, ओके, यस। और जो बच्चे देते हैं उनको जरायु कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, हाँ, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, मैच करना है, ओके। तो गरबा गुजरात का डांस स्टाइल है क्या? ये आपको मालूम होगा, ओके। तो बिल्कुल गरबा गुजरात में ही खेला जाता है। और जबकि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम उड़ीसा में खेला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मोहिनी अट्टम केरल में होता है। कहाँ? केरल में। इसे नोट कर लीजिएगा। और यक्षगान कहाँ होता है? ये भी कर्नाटक में ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है, जिसमें लिखा हुआ है कि ए और जो नंबर 1 और नंबर 3 हैं वो राइट हैं और नंबर 2 क्या है? गलत है, ओके। तो मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? वो केरल में होता है, उड़ीसा में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न है कि गलत कथन का चयन करना है हमें, क्योंकि गलत कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अमृता शेरगिल एक कवि हैं। बिल्कुल भी नहीं, अमृता शेरगिल एक पेंटर हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है? एक पेंटर है, ओके। इसे ध्यान रखिएगा। आप गूगल भी कर सकते हैं और ऐसे गूगल करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। भीमसेन जोशी आपको पता ही है, वो तो ये गलत लिखा, चित्रकार हैं। वो तो क्या है? सिंगर हैं, गायक हैं, क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर।
वो सिंगर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि हैं, बिल्कुल सही। हम तो कक्षा छठी से पढ़ते आ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला इनका उपनाम है, ठीक है। वैसे इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला इनका उपनाम है, इसे ध्यान। ये कवि हैं, कविता लिखते हैं। तो इस तरीके से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल पेंटर हैं, भीमसेन जोशी क्या हैं, वो हैं सिंगर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है मुंबई में, पुरी में, हम्पी में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों विरूपाक्ष जो मंदिर है वो है हम्पी में, और हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक, इसे नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक में है। कहाँ है हम्पी? कर्नाटक में। अब कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान जी के लिए फेमस है, तो वो हैं शिव भगवान जी। कौन से? शिव भगवान जी के लिए फेमस है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है हम्पी को, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? शिव जी के लिए। इसे भी ध्यान, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि वहाँ किस देवता की, किस देवी की पूजा की जाती है, तो आपको उस मंदिर के बाबत पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि वो मंदिर किस देवता के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने। अगला प्रश्न है, मैच करना है ये भी हमें। तो प्रश्न है कि जो पहला दिया है, देखो इस साइड, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो सामान्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं ए का तीसरा, अरे ए के तीसरे तो सारे हैं। फिर देखते हैं हम, विश्व ओजोन दिवस कब मनाए। ओजोन दिवस, देखो ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 16। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि जो ओजोन दिवस है वो 16 को मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को, इसे याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही बी का दूसरा, बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा। तो बी का चौथा कौन सा दिया है? ये बी वाला। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो हम एक या दो इन्फॉर्मेशन से भी इस मैच वाले क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। वैसे बाय द वे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर ये याद हो तो यहाँ से भी बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इन सभी डेट्स को या डे को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत के उच्चतम न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, न्यायालय में, कि जो जस्टिस होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? किसके पास जस्टिस जो पैनल होता है उनको बढ़ाने की क्षमता होती है? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, क्या पार्लियामेंट यानी संसद, या हमारे प्रेसिडेंट, या विधि आयोग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनको बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? वो होती है पार्लियामेंट के पास। किसके पास होती है दोस्तों? पार्लियामेंट के पास। और हमारी संसद में 2 सदन चलते हैं, एक लोकसभा होती है और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो उच्चतम सदन किसे कहते हैं हम? राज्य को। और निम्न किसे बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत समाप्त होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो हमें ये बताना है, 6 वर्ष के अंतर्गत हो जाएंगे कि 1 वर्ष के अंतर्गत, 1 माह या 6 माह? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 माह के अंतर्गत पंचायत भंग होने पर निर्वाचन होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन दिए हैं पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव। क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। रघुराय निम्नलिखित में से कौन से कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो रघुराय कौन सी चीज़ों में प्रसिद्ध हैं? क्या गणित में प्रसिद्ध हैं, या फोटोग्राफी में, या जल संचयन में, या इनमें से
कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो रघु राय हैं वो फोटोग्राफी में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। ये चाल खाल क्या होता है? पहले चाल खाल क्या होता है ना, ये गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गड्ढे बनाए जाएंगे, गड्ढे में बरसात का पानी भरेगा और वो सीधे पानी कहाँ जाएगा, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो इनको बोलते हैं चाल खाल। जो गड्ढे किए जाते हैं पहाड़ों में, वो पानी स्टोर होके सीधे कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर में, या स्टोर हो जाता है, ओके। फिर उसको गर्मियों के दिनों में यूज भी करते हैं, ओके। तो ये किससे संबंध है? जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये जल संरक्षण से संबंधित है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। अरे फिल्म उद्योग कहाँ उत्तराखंड में होती है? वन संपदा, अरे फॉरेस्ट के लिए तो जाना जाता है उत्तराखंड, पर्यटन के लिए भी, खनन के लिए भी, ओके। लेकिन फिल्म उद्योग यहाँ थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला हमें जिला बताना है। देहरादून है, बागेश्वर, हरिद्वार या पिथौरागढ़? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? वो है बागेश्वर में। कहाँ पाई जाती है? बागेश्वर में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? चमोली में है, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, हरिद्वार में। तो हरि की भक्ति कौन करता है? पुरुष करते हैं। तो पुरुष की संख्या कहाँ है? तो वह है हरिद्वार में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो लोकसभा उत्तराखंड से 5 लोगों को चुना जाता है लोकसभा के लिए, और जबकि राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से 3 लोगों को चुना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। 3 लोगों को राज्यसभा के लिए और 5 लोगों को लोकसभा के लिए चुना जाता है उत्तराखंड से। निम्न में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो कृत्रिम जो मुद्रा है उसे कौन सी समझी जाती है? तो ऑप्शन है SDR, GDR या AB दोनों, या ADR। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है SDR। तो SDR को कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। इसकी फुल फॉर्म मैं लिख लेता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा या कौन थे जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? तो भगवत गीता का सबसे पहले ट्रांसलेट किसने किया था? कौन से अंग्रेज ने? तो ऑप्शन है चार्ल्स जोन्स, चार्ल्स हेरी, चार्ल्स विल्किंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। तो सबसे पहले चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिंगराज मंदिर में अवस्थित है। तो लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ अवस्थित है ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोलकाता, बीजापुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर, जो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। और एक और चीज़, अभी मैंने आपको बताया कि कोई मंदिर किस देवी देवता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। सो लिंगराज, जैसे कि आपको पता है कि किसके लिंग की पूजा की जाती है? ऑब्वियसली शिव जी के लिंग की। तो ये भी शिव के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वाला? लिंगराज, जो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न, ओके। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके, ओके। तो प्रश्न है हमारा, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत, ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबा और जयचंद, या दुर्रानी और मराठा, या औरंगजेब और दारा शिकोह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। किसके बीच?
औरंगजेब और दारा शिकोह। कब लड़ा गया था, इसकी डेट भी मेंशन कर देता हूं मैं, 15 अप्रैल 1658। ओके, ये कब लड़ा गया था, 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था ये धर्मत का युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था, औरंगजेब और दारा शिकोह। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसी वीडियो लगी और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।